अब एक तो गुरु जी को गोरू जी कह रही थी और चरणों को खुर। महात्मा को बड़ा अटपटा लगा। वे तो रोज चरण कमल सुनते थे, अब चरण भी कहती तो ठीक, पांव भी कहती तो ठीक, खुर खुर तो पशुओं के होते हैं। तो महात्मा उसे प्रेम से समझाने लगे, माता जी ऐसे बोलती हो महात्माओं से, नरक जाओगी नरक। बुढ़िया इतनी सरल थी, वो ये भी नहीं जानती थी कि नरक क्या होता। उसको लगा कि महात्मा आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज हमारा कहां भाग्य जो नरक जाए, नरक तो आप जैसे महापुरुषों को मिले हैं प्रभु। महात्मा खिलखिला के हंसने लगे। अरे ऐसी सरलता पर महात्मा क्या परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान दोनों की ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। श्री राम जी का विवाह नहीं हुआ था, श्री लक्ष्मण जी युगल चरण धोकर चरणामृत लेते। विवाह हुआ तो बायां चरण श्री किशोरी जी, दायां चरण लक्ष्मण जी धोकर चरणामृत लेते थे। पर आज केवट न दायां की बात करा न बायां की, मोहि पद पदुम पखारण कहो। तो भगवान मुस्कुरा कर देखते हैं कि तुम दोनों का अधिकार जा रहा है, बेहसे करुणा है। और केवट की मांग की चौपाई एक ही, बहाने से भी बात नहीं बनी। एक के घर मेहमान आया, जाने का नाम ना ले, दोपहर का तो भोजन करा दिया, वो इतना कृपण कि शाम का भोजन न कराए, लेकिन मना कैसे करे। बेटे से बोला मेहमान के पास जब बैठे हो तब आकर पूछना शाम के भोजन के लिए। बेटे ने कहा पिताजी शाम को भोजन क्या बने। तो पिता मेहमान के बगल में बैठा था। पिता कहने लगे शाम को फिर भोजन, अभी मेहमान के साथ तो हमने भोजन किया ही था, अब शाम को फिर भोजन करें, हम कोई राक्षस हैं? मेहमान से पूछ लो, मतलब मेहमान भोजन करे तो राक्षस है। बेचारे मेहमान ने भी कह दिया कि नहीं ठीक है, हो गया। बहाने में लोग बड़े चतुर। एक महात्मा किसी वृद्धा माता के यहाँ भोजन को गए, मैया ने सब भोजन परोस दिया, पंखा लेके बैठ गई। थाली में पीछे पापड़ रखे थे, पापड़ परोसना भूल गई। अब महात्मा का मन पापड़ पे जाए बार बार। मन का ये स्वभाव है, जो करोड़ों की चीज मिली हो तो उसे 2 कौड़ी की लगती है, 2 कौड़ी की चीज ना मिले तो करोड़ों की लगती है। उधर ही देखे, लेकिन मांगने में शर्म भी लगे और बुढ़िया को याद ना आवे। सो महात्मा बोले मैया भगवान की बड़ी कृपा, आज जो आपका दर्शन हो गया। क्यों? रास्ते में बड़ा लंबा सांप मिला। सांप? हाँ लंबा था। कितना लंबा महाराज? यहाँ से वो पापड़ की थाली रखी। बुढ़िया बोले अरे महाराज पापड़ परोसना तो मैं भूल ही गई। महात्मा बोले हम तो बता रहे थे कि सांप कितना लंबा था। तो कई बार बहाने से भी बात बन जाती, युक्ति से बना लेना चाहिए, लेकिन कई बार बहाने से भी बात नहीं बनती। एक के घर मेहमान आए जाए नहीं, और बेचारा घर वाला संकोची कुछ कहे नहीं। 5-7 दिन हो गए। एक दिन पति पत्नी से बोला कि देवी ये मेहमान तो जाता ही नहीं, कोई उपाय है? पत्नी बोली और खिलाओ पिलाओ और सम्मान करो, काहे को जाएगा वो। देखो देखो ये व्यंग मत करो, तो उपाय बताओ। पत्नी बोली उपाय तो है, 3 मर्ज उपाय 1, बुखार हो जुकाम हो मेहमान हो। ज्वर जुकाम और पाहुना, ज्वर जुकाम और पाहुना इनका एक उपाय, लंगन दे दो तान के फिर न वापस आए। लंगन दे दो जो बुखार नहीं आएगा, लंगन दे दो जुकाम नहीं आएगा, लंगन दे दो मेहमान नहीं आएगा। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन अब हम लोग भोजन बनाए उसे ना दें तो एक दिन ना बनाओ। तो नहीं बनाने का तो कोई कारण होगा। झगड़ा, हम लोगों में झगड़ा होता नहीं, झूठा ही झगड़ा कर लो। अब बाहर वाले कमरे में मेहमान बैठा, भीतर जोर जोर से इन्होंने झगड़ा करना शुरू किया। पति ने डांटना शुरू किया और पत्नी ने मुझे तो मुझे डांटते रहते और आज और ये आज भोजन ही नहीं बनाऊंगी मैं। पति बोला बनाना ही मत, मैं कोई मर नहीं जाऊंगा एक दिन भूखे। अब जो झगड़ा शुरू हुआ
और मेहमान ने सुना कि आज इन्हीं को नहीं मिल रहा है, सो उसने अपना थैला उठाया, गया। पत्नी ने देखा कि गया, पति ने देखा गया। सो पति बोला, आप काहे को रो रही हो? हमने कोई सच्चा डांटा था? हमने तो झूठा डांटा था। सो पत्नी मुस्कुरा कर बोली, मैं कोई सचमुच रो रही हूँ? मैं तो झूठे ही रो रही हूँ। लेकिन आश्चर्य, तब तक मेहमान भीतर, हम कोई सच्चे गए थे? हम भी तो झूठ ही गए थे। कई बार प्रयास करने पर भी काम नहीं बनता। भगवान ने बड़ा प्रयास किया, पर केवट बोला, साफ साफ कहो, प्रबंध हो लो। प्रेम पराधीन प्रभु की यह अभय वाणी सुनकर केवट गया, कठौते में जल भर लाया। उस दृश्य को आप देखें, कठौता एक और रख दिया, बाई हथेली आगे बढ़ाई, श्री राघवेंद्र का दायां चरण रखा और कठौते से जल छोड़ दिया, लगा धोने। मन में तो यही भाव है कि वही चरण, जिन चरणन ते निकसी सुरसरी, बड़े भाव से चरण धो रहा, लेकिन पता नहीं लगने दे रहा। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि अच्छा केवट, बड़े भाव के कारण चरण धो रहे हो? केवट बोला, नहीं नहीं सरकार, हम तो नाव के कारण चरण धो रहे हैं, भाव के कारण नहीं। भगवान एक पांव से खड़े हैं, केवट बैठा, देवता भी आश्चर्य कर रहे हैं। कैसे ऐसे भक्त तो देखे जो भगवान के सामने एक पांव से खड़े रहे, पर ऐसा भक्त नहीं देखा जिसके सामने भगवान ही एक पांव से खड़े रहे। बड़ी देर हो गई, भगवान ने कहा केवट चरण धुल गए? केवट बोला, हाँ महाराज धुला तो, लेकिन तब तक भगवान ने चरण नीचे रख दिया। केवट बोला, गड़बड़ी कर दी, चरण गीला था, पहुंच तो लेने देते मेरी इस फटी दुपटी से, आपने पहुंचने नहीं दिया, गीला चरण धरती में रखा, धूल लग गई, दोबारा धोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले, हो चुके पार, चरण तो गीला रहेगा ही, इसमें धूल लगे इसे धुलाओ, उसमें लगे उसे धुलाओ, पर चरण ही धुलाते रहो, कभी दाया कभी बाया कभी। भगवान ने कहा, रुको रुको, केवट से पूछने दो। केवट, हम कब तक ऐसे ही खड़े रहे? केवट बोला, सुनो सरकार, गौतम तीय तारण अधम उदाहरण है, प्रेम से पगों को पखारण मोह दीजिए, और धोए चरण को बिनु पहुंचे धरनी में धरो, लागी रज फेर भ्रम दुगुन ना कीजिए। दोबारा मेरे भ्रम को उत्पन्न न करें। रेखन में जड़े कण केते देख देख धोऊं। भगवान बोले, हम एक पांव से कब तक खड़े रहे? आप एक पगते खड़े याते न खींचिए। जिन विचार जो एक ही पांव होता, वे भी तो किसी का सहारा लेकर खड़े रहते, वृक्ष का, डाली का, किसी आदमी का, लाठी का। भगवान बोले, यहाँ कोई सहारा हो तो बताओ। केवट बोला, है, चाहो अवलंब तो विनीत जू, विलंब बिनु नाथ मेरे माथ पे सो हाथ धर लीजिए। भगवान कहते हैं कि देखो कैसी चतुराई है। लोग कहते हैं हमें सहारा मिल जाएगा अगर हमारे माथे पे हाथ रख दोगे, पर केवट कहता हमें नहीं, अगर आपको सहारा चाहिए तो हमारे माथे पे हाथ रखो। भगवान ने केवट के माथे पर हाथ रखा तो बरस सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। चरण धुले। भगवान ने कहा, भैया चरण तो धुल गए, हाँ तो अब पार करो। केवट बोला, अभी नहीं, आपके लिए घाट का नियम थोड़ा ही तोड़ दूंगा। नियम क्या है? जो पहले आते हैं उन्हें पहले पार करता हूं, बाद वालों को बाद में। भगवान ने कहा, तो हम ही तो आए यहाँ पहले, और पहले से कौन है जो पार ना होगा हो? हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। केवट बोला, अगर आपको दिखाई पड़ ही गए होते तो पार ही ना हो गए होते। कौन है? हमारे पूर्वज। तो तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा? केवट हाथ जोड़कर बोला, जैसे महाराज भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ। महाराज भागीरथ के पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी का जन्म ब्रह्मा जी के कमंडल में हुआ, और आज मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी का जन्म मेरे कठौते में हुआ है। पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार, पितर पार करी, प्रभु पुण्य मुदित गए।